हेलो वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ये जो दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स होने वाले हैं ये होने वाले हैं फ्रॉम 15th ऑफ दिसंबर टू 31st ऑफ दिसंबर। इस सेशन में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे सबसे पहले, एंड आफ्टर दैट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और यही हमारा पैटर्न होता है, एमसीक्यूज प्लस बुलेट न्यूज़, एंड इसी के माध्यम से हम लोग एक कंप्लीट मंथ का करंट अफेयर को प्रिपेयर करते हैं। ये करंट अफेयर का सेशन आपको फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना होगा। ये आपकी आने वाली एग्जामिनेशन एसबीआई पीओ एंड क्लर्क मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिडबी का भी एग्जामिनेशन आने वाला है, एमपी कोऑपरेटिव बैंक का एग्जामिनेशन आने वाला है, एंड इसके अलावा जो भी एग्जामिनेशन जिसमें बैंकिंग जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है उन सभी एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हो तो आप लोगों को वो वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन, हर एक न्यूज़, हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कहीं पे भी स्किप करते हो तो क्या पता आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो। इसलिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है। जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई जाती है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो भी पॉइंट्स और जो भी सेशंस इन बिटवीन में आपको सजेस्ट करती हूँ आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए, वो आप लोगों को सारे गो थ्रू करना है आपके एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस मंथ के सारे करंट अफेयर के सेशंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं, मैं आप लोगों को जल्दी एक ईयरली पूरा कैप्सूल जो है वो प्रोवाइड करने वाली हूँ जैन टू दिसंबर का। जो भी लोग इंटरेस्टेड है, जो भी पूरा 1 ईयर का रिवीजन करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए उसका ई बुक कोचिफाई के एप्लीकेशन आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियोस देखना है तो सारे फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी से लेके पूरे दिसंबर मंथ तक के सारे करंट अफेयर्स के वीडियो अवेलेबल है। आप कोई भी वीडियो, कोई भी मंथ का वीडियो देख सकते हो। लेकिन अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हो पूरे 1 ईयर का या फिर उसमें से 6th मंथ का, तो आप रिवीजन कर सकते हो। एक ई बुक आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा कोचिफाई के एप्लीकेशन पे। आप लोगों के पास कोचिफाई का एप्लीकेशन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, एंड स्टडी मटेरियल की अगर आप टैब में जाते हो तो वहाँ से आपको ई बुक के सेक्शन में जाना है, वहां पे आपको सारे ई बुक्स मिल जाएंगे। ओके, जो भी सेशंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ उन सभी के ई बुक्स जो है कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल होते हैं। तो आपके पास कोचिफाई का एप्लीकेशन है तो आप सारे ई बुक्स को रिवाइज कर सकते हो। सारे ई बुक्स जो है अपने फोन में जो है उसके माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ओके, ये था ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, बैंकिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो 6 मंथ का थॉरली करंट अफेयर प्रिपेयर करके जाना है आप लोगों को। तो 6 महीने का एसबीआई के दोनों एग्जामिनेशन के लिए, पीओ एंड क्लर्क के लिए, आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्लर्क का रिजल्ट आ चुका है। मेंस का प्रिपरेशन आप लोगों ने स्टार्ट करना है, एंड 6 महीने का करंट अफेयर थॉरली अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। ओके, अगर आप लोग कोई भी दिक्कत जा रही होगी, कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट, आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा वो डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, रिसेंटली हु हैज लॉन्च द स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड द डिजिटल इनोवेशन अलायंस प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन जो है एंड डिजिटल इनोवेशन अलायंस प्रोग्राम जो है वो किनके द्वारा लॉन्च किया गया। वो है अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेट सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड डिजिटल इनोवेशन अलायंस प्रोग्राम लॉन्च बाय अश्विनी वैष्णव। ओके, इसका भी ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इस कैंपेन को लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन इज टू रेज अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स टू स्टे सेफ इन द ऑनलाइन वर्ल्ड ड्यू टू वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड द रैपिड अडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अभी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसी के साथ साथ डिजिटल पेमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसी के थ्रू किस तरह सेफ रहा जाए, इसीलिए स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन को लाया गया। उसके थ्रू अवेयरनेस जो है सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, द कैंपेन विल मेक अ सिटीजन्स ऑफ ऑल एज ग्रुप, स्पेशली चिल्ड्रन, स्टूडेंट, विमेन, सीनियर सिटीजन, स्पेशली एबल्ड, टीचर, फैकल्टी, ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो इन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, इन सभी को
साइबर रिस्क का जो अवेयरनेस होती है वो प्रोवाइड की जाएगी, और अगर साइबर रिस्क को किस तरह डील करना है, ये सारी चीज़ें इस कैंपेन के थ्रू बताई जाएगी। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास अ लोकयुक्ता बिल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि सबसे पहला स्टेट कौन सा बना है जिसने लोकयुक्ता बिल जो है रिसेंटली पास किया, दैट इज महाराष्ट्र। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है पहला राज्य बन गया है जिसने लोकयुक्त बिल जो है पास किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज ऑर्गेनाइज्ड बिजली उत्सव इन बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। सो किस कंपनी ने जो है बिजली उत्सव बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में ऑर्गेनाइज करवाया, तो वो है REC। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। REC जो है उसने बिजली उत्सव बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है। ओके, REC एक महारत्ना कंपनी है जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर आती है। ओके, सो इन्होंने बिजली उत्सव आनंदपुर गांव बक्सा डिस्ट्रिक्ट का जो है और कुछ जो आसाम की विलेजेस है वहां पे इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। ओके, इसी के साथ साथ आप लोगों को एक और चीज ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल जो है केरला में मनाया गया। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि हम फेस्टिवल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये दो भी कवर अप करवाए। एंड एक लद्दाख सेलिब्रेटेड लोसार फेस्टिवल टू मार्क द लद्दाखी न्यू ईयर। लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख ऑन 24 ऑफ दिसंबर 2022। सो लोसार फेस्टिवल जो है लद्दाख में मनाया गया एंड ऑन 24 ऑफ दिसंबर 2022 जिस दिन लद्दाखी न्यू ईयर होता है। ओके, सो ये दो फेस्टिवल्स भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं एंड बिजली उत्सव भी ध्यान में रखना है। आपको ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर मनाया गया, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से गांव में, ये पूछा जा सकता है। तो आनंदपुर गांव ऑफ बक्सा डिस्ट्रिक्ट एंड एडजॉइनिंग विलेजेस इन आसाम में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज इट्स वेब publication entitled Statistical Tables Relating to Banks in India 2021-22। सो आंसर हो जाएगा RBI ने रिसेंटली रिलीज किया है वेब पब्लिकेशन स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया 21-22। ओके, सो ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो उन्होंने जारी किया है वेब पब्लिकेशन, इसमें क्या चीजें होने वाली है, द पब्लिकेशन प्रेजेंट एंटिटी वाइज इंफॉर्मेशन ऑन मेजर आइटम्स ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट अलॉन्ग विद देयर मैच्योरिटी प्रोफाइल, इनकम एंड एक्सपेंसेस, सिलेक्ट फाइनेंशियल रेशियोज, number of employees and detail of priority sector advances for scheduled commercial banks। सो इस पब्लिकेशन में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट की जाएगी। सो ये किनके द्वारा रिलीज किया गया ये पूछा जा सकता है, स्टैटिस्टिकल टेबल्स, तो ये जारी किया है RBI ने, इसलिए ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सो विजिलेंस कमिश्नर न्यू अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है प्रवीण के श्रीवास्तव। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। CVC के न्यू हेड जो बने हैं दैट इज प्रवीण के श्रीवास्तव। CVC जो है वो मैक्सिमम वहाँ पे 2 मेंबर्स जो है वो हेड होते हैं, मैक्सिमम 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। अभी श्रीवास्तव जो है वो एक अपॉइंट हुए हैं, इनके अलावा जो फॉर्मर IB के चीफ थे अरविंद कुमार, वो अदर विजिलेंस कमिश्नर है। ओके, सो विजिलेंस कमिश्नर के 2 हेड्स होते हैं, श्रीवास्तव एंड अरविंद कुमार जो है एट प्रेजेंट विजिलेंस कमिश्नर्स के हेड है। ओके, और जो विजिलेंस कमिश्नर का जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है एंड मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होती है। ओके, सो इनमें से जो भी सबसे पहले आता है उसके अकॉर्डिंगली उसका रेजिग्नेशन होता है। ओके, 4 ईयर्स और द 65 ईयर्स। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस द इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड इट्स 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट फॉर सोल्जर्स। सो कौन से जगह पर इंडियन आर्मी ने अपना 3D प्रिंटेड हाउस को इनॉग्रेट किया सोल्जर्स के लिए? सो ये हुआ है अहमदाबाद कैंट में। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये जो ड्वेलिंग यूनिट है ये कंस्ट्रक्ट किया गया है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा एंड इन्होंने कोलैब किया है माइकॉप प्राइवेट लिमिटेड के साथ। सो ये भी आपको ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो ड्वेलिंग यूनिट बनाया गया, ये जो 3D प्रिंटेड हाउस बनाया गया है, ये किनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कहाँ पर लाया गया
ये भी पूछा जा सकता है, दैट इज अहमदाबाद कैंट। इसलिए ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी ट्राइबल मिनिस्ट्री पार्टनर फॉर फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। सो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन से कंपनी के साथ जो है ट्राइबल मिनिस्ट्री ने पार्टनर किया है फॉर द फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। सो आंसर हो जाएगा अमेजॉन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेजॉन के साथ ट्राइबल मिनिस्ट्री ने पार्टनरशिप किया है फॉर द फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स विल ऑर्गेनाइज 2-day face-to-face capacity building program for EMRS teachers to implement Amazon Future Engineer program in collaboration with the Learning Link Foundation. So ये जो NESTS है इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। इन्होंने 2 दिन का फेस टू फेस एक प्रोग्राम जो है EMRS स्टूडेंट्स के लिए जो है लाया है, जो कि इम्प्लीमेंट करेगा Amazon फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम LLF के साथ कोलैब करके। ओके, सो यहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये है कि NESTS का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स। LLF का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, लर्निंग लिंक फाउंडेशन, क्योंकि अमेजॉन ने LLF के साथ कोलैब करके इस प्रोग्राम को लाया है। ओके, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन से कंपनी ने ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ पार्टनरशिप किया है, तो वो अमेजॉन ने किया है फॉर द फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अमेजॉन की बात करें तो अमेजॉन के CEO है एट प्रेजेंट एंडी जेसी, एंड ट्राइबल मिनिस्ट्री के जो अफेयर है दैट इज मिनिस्टर है दैट इज अर्जुन मुंडा। सो ये था अबाउट स्टैटिक। जो भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू डेवलप स्वस्थ गर्भ ऐप विच IIT हैज कोलैबोरेटेड विद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली। सो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है जो स्वस्थ गर्भ एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए IIT ने किसके साथ कोलैब किया है। सॉरी, IIT कौन सा IIT ने जो है एम्स न्यू दिल्ली के साथ कोलैब किया है। सो क्वेश्चन में आप लोगों को ये पूछा जा रहा है स्वास्थ्य गर्भ एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए कौन से IIT ने जो है एम्स न्यू दिल्ली के साथ जो है कोलैब किया है। सो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी, IIT रुड़की ने जो है ये एम्स न्यू दिल्ली के साथ मिलकर स्वस्थ गर्भ एप्लीकेशन को जो है डेवलप किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस एप्लीकेशन, हम लोग रीड कर लेते हैं। टू क्रिएट अ स्वस्थ गर्भ एप्लीकेशन, द IIT रुड़की एंड एम्स न्यू दिल्ली वर्क टुगेदर, मतलब इन दोनों ने कोलैब करके इस एप्लीकेशन को क्रिएट किया है। प्रेग्नेंट वुमेन कैन एक्सेस एंटीनेटल केयर एंड रियल टाइम मेडिकल सपोर्ट थ्रू द स्मार्टफोन एप्लीकेशन, मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो इसके थ्रू एक्सेस कर सकती है, वो जो भी रियल टाइम मेडिकल सपोर्ट जो है उनको इस एप्लीकेशन के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है किसके थ्रू इसे बनाया गया, या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि IIT रुड़की ने एम्स न्यू दिल्ली के साथ मिलकर इनमें से कौन सा एप्लीकेशन बनाया है, तो वो है स्वास्थ्य गर्भ ऐप। या फिर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये जो स्वास्थ्य गर्भ एप्लीकेशन है ये किसके लिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर ये किसके लिए इसे बनाया गया, तो फॉर दी प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, सो इस तरीके से आपको इसे ध्यान में रखना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर्ल्ड क्लास कायाकिंग कैनोइंग एकेडमी विल बी सेटअप। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सो उत्तराखंड में जो है कायाकिंग कैनोइंग एकेडमी जो है सेटअप किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यूनियन मिनिस्टर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के RK सिंह, इन्होंने अनाउंस किया है इस एकेडमी को उत्तराखंड में लॉन्च करने के लिए। एंड इसी के साथ साथ एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप को इनॉग्रेट किया है जिसका नाम है तेहरी वाटर स्पोर्ट कप, और कहाँ पर किया है, एट तेहरी लेक। ओके, सो ऐसा पहली बार हो रहा है कि नेशनल लेवल स्पोर्ट कंपटीशन जो है वो तेहरी लेक में ऑर्गेनाइज की जाएंगी एंड उसके लिए मेडल्स भी दिए जाएंगे, क्योंकि ये वेरी फर्स्ट सेशन है। सो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पुष्कर सिंह धामी जो है चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप तेहरी वाटर स्पोर्ट कप जो है ये भी इनॉग्रेट किया एट तेहरी लेक। ओके, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिलेटेड टू उत्तराखंड था, इसलिए मैंने वही कवर अप करवाया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम, द इंडियन रेलवे हैज फॉर्मुलेटेड अ न्यू स्कीम टू मॉडर्नाइज हाउ मेनी स्मॉल स्टेशन इन द कमिंग ईयर्स। सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत इंडियन रेलवे जो है आने वाले कितने साल में कितने छोटे स्टेशन को जो है मॉडर्नाइज करेगा। ओके, सो टोटल
1000 जो है स्टूडेंट स्टेशंस को जो है मॉडर्नाइज किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है अभी आने वाले ईयर्स में 1000 जो स्टेशंस है उनको सभी को मॉडर्नाइज किया जाने वाला है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्टेशन विल बी इक्विप्ड विद द फैसिलिटीज इंस्पायर्ड बाय द मेगा अपग्रेडेशन ऑफ द मार्क्यू स्टेशंस। दिस स्कीम विल बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट ड्राइव एंड अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ओके, सो ये जो स्कीम है ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड अमृत भारत स्टेशन स्कीम, एंड इसी के थ्रू जो कुछ स्टेशंस है वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, उन्हें मॉडर्नाइज किया जाएगा। तो नंबर ऑफ कितने रेलवे स्टेशन होने वाला है वो 1000। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ वन द वार्टन QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड एट द वार्टन कैंपस फिलाडेल्फिया USA। सो यहाँ पे हमें ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा IIT है जिसने वार्टन QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जो है हासिल किया है। सो वो है IIT मद्रास। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वार्टन QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड को जो है ऑस्कर ऑफ द एजुकेशन भी कहा जाता है। सो इसे इस साल हासिल करने वाले बने हैं IIT मद्रास, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि कौन से IIT ने जो है इस अवार्ड को हासिल किया है, तो वो है IIT मद्रास। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द ई-सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द स्टेट मेडिकल कॉलेज। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेट है जिसने इनॉग्रेट किया है ई-सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को, ठीक है, उस स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस में। सो वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रिजेश पाठक एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द मेडिकल एजुकेशन मयंकेश्वर चरण सिंह inaugurated the e-Sushruth hospital information system in 22 state medical colleges. Okay, so उत्तर प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पर इस e-Sushruth हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है इनॉग्रेट किया गया है। एंड किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन है, इन दोनों ने मिलकर इसे ई-सुश्रुत हॉस्पिटल को इनॉग्रेट किया है। सो आप लोगों को सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि ई-सुश्रुत हॉस्पिटल जो है वो कहाँ पर आए? दैट इज इन उत्तर प्रदेश। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज रिसीव द अटल सम्मान अवार्ड। सो अटल सम्मान अवार्ड रिसेंटली किसने मिला है? दैट इज प्रभु चंद्र मिश्रा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभु चंद्र मिश्रा जो है वो अटल सम्मान अवार्ड उनने हासिल किया है फॉर हिज एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। धर्मदम बिकम्स द फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया विच इज लोकेटेड इन डैश स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट, धर्मदम भारत का पहला जो है वो पुस्तकालय जो है निर्वाचन क्षेत्र बन गया है, तो वो कौन से राज्य में स्थित है ये हमें बताना है। तो वो जो है वो केरला में। धर्मदन जो है ये फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इंडिया का बना है, सो वो लोकेटेड है केरला में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन constituency has achieved a new record recently. It has become the only constituency in India to have the library in all the wards. CM Vijayan constituency Dharmadan has achieved the position of the complete library constituency India, the first in India. So ऐसा इंडिया में पहली बार हो रहा है। तो धर्मदन जो है वो फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बना है इंडिया का, जो कि केरला में सिचुएटेड है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन विल इंट्रोड्यूस बीमा वाहक इन ईच ग्राम पंचायत। सो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है बीमा वाहक को हर एक ग्राम पंचायत के लिए। सो वो है IRDAI। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये IRDAI का फुल फॉर्म होता है। सो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है बीमा वाहक को हर एक प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। अब इसको किस लिए लाया गया? टू एनहांस द इंश्योरेंस फोर्स इन इंडिया। ठीक है, ईच ग्राम पंचायत विल हैव बीमा वाहक who would be tasked to sell and service simple parametric bundle insurance product बीमा विस्तार covering health, property, life and personal accident। ओके, सो इंश्योरेंस फोर्स को एनहांस करने के लिए बीमा वाहक जो है हर एक ग्राम पंचायत में जो है लाया गया। ओके,
अब IRDAI की अगर बात की जाए तो वो 1919 में फाउंड हुआ था एंड हेडक्वार्टर जो है उसका हैदराबाद में। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज ए इंजीनियरिंग चीफ ऑफ आर्मी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंजीनियरिंग चीफ ऑफ आर्मी जो अपॉइंट हुए दैट इज अरविंद वालिया। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड इन्होंने सक्सीड किया है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फोक्स इन द रोड बाय माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। सो ये जो बुक है फोक्स इन रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, इसके ऑथर कौन है हमें ये पूछा जा रहा है, दैट इज C रंगराजन जो है वो इस बुक के ऑथर है। इस बुक को पब्लिश किया गया बाय द पेंगुइन, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, पेंगुइन ग्रुप द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। द बुक इज द मेमोयर ऑफ डॉक्टर C रंगराजन, एन इंडियन इकोनॉमिस्ट, अ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द 19th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो ये उन्हीं का मेमोयर है एंड ये एक इकोनॉमिस्ट थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ये, एंड इसी के साथ साथ ये 19th RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। ओके, सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, C रंगराजन द्वारा ये बुक जो है उन्हीं की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाज मेन स्टेट्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड विल नाउ बी नेम्ड इन द ऑनर ऑफ द लेट डैश। सो ऑस्ट्रेलिया का जो मेन स्टेट्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये इनमें से किसके नाम पर अभी रखा जाएगा, किनको जो है इस अवार्ड से सम्माना गया है एंड अब उन्हीं के ऊपर इस अवार्ड को दिया जाएगा, तो वो है शेन वॉन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो वो रहेगा शेन वॉन ऑस्ट्रेलियाज मेन स्टेज प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च प्रोग्राम फॉर MSME एंटरप्रेन्योर्स, MSME प्रेरणा इन राजस्थान। सो इनमें से कौन सी बैंक है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है MSME प्रेरणा, ये एक MSME एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है राजस्थान में। सो वो लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये जो MSME प्रोग्राम है ये एक बिजनेस मेंटोरिंग प्रोग्राम है जिसका नाम MSME प्रेरणा है, जो कि राजस्थान में लाया गया है एंड इसे लॉन्च किया है इंडियन बैंक ने। ओके, सो आपको वाइस वर्सा किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप लोगों को सारी न्यूज़ पता होनी इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूछा जा सकता है कि MSME प्रेरणा जो है वो कहाँ पर लॉन्च हुआ, तो वो राजस्थान में हुआ। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूछा जा सकता है जैसे कि क्वेश्चन में कि कौन से बैंक ने इसे लॉन्च किया। ओके, दैट इज इंडियन बैंक। ओके, और इसके अलावा अगर कुछ पूछा जा सकता है तो किनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया, किसने इसे लॉन्च किया, तो वो है निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर की मिनिस्टर है, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अब हम लोग इंडियन बैंक का कुछ स्टार्टिंग देख लेते हैं। इंडियन बैंक जो है वो फॉर्म्ड हुआ जब इलाहाबाद बैंक मर्ज हुआ इंडियन बैंक के साथ, उसी के साथ इंडियन बैंक जो है वो फॉर्म्ड हुआ ऑन 1 अप्रैल 2020। ये मैं बता रही हूँ आफ्टर मर्जर, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियन बैंक जो है वो मर्ज हुआ है इलाहाबाद बैंक के साथ, कब हुआ, ऑन 1 अप्रैल 2020। ओके, सो फॉर्म्ड हुआ नहीं कह सकते, फॉर्म तो वो काफ़ी पहले हुआ है। ओके, इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है, MD CEO जो है वो शांतिलाल जैन है एंड टैगलाइन है योर ओन बैंक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन हाउ मेनी पैरामीटर्स RBI's फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन सर्वे ऑन डिजिटल बैंकिंग अवेयरनेस एंड नॉलेज इज बेस्ड। सो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि RBI का जो फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन सर्वे है वो कितने पैरामीटर्स के ऊपर है जिसमें डिजिटल बैंकिंग अवेयरनेस और उसी के वाला जो नॉलेज है वो प्रोवाइड किया गया है। सो दैट इज बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स, और वो 3 पैरामीटर्स है फाइनेंशियल नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। वो पैरामीटर्स जो 3 है वो अलग अलग आपको अलग अलग ऑप्शंस में अवेलेबल रहेंगे। सो आप लोगों को इसीलिए ये जो 3 पैरामीटर है ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, फाइनेंशियल नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। इसके अलावा कुछ भी ऐड ऑन करके आपको ऑप्शंस में पूछे जा सकते हैं। ओके, एंड अगर इन नंबर पूछा तो 3 पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखना है। ओके, और ये आप लोगों को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन सर्वे रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है लॉन्च किया है जो कि 3 पैरामीटर के ऊपर बेस्ड है। सो वो है RBI। सो आपको इस तरीके से भी आपको जो क्वेश्चन है वो बन सकता है, तो आप लोगों को सारी न्यूज़ कंप्लीटली अच्छी तरीके से समझनी होगी एंड अकॉर्डिंगली फिर आप एग्जामिनेशन में आंसर मार्क कर सकते हो। ओके, देखिए अब यहाँ पर एक और पॉइंट बचा हुआ है, लास्ट पॉइंट, ऑन अ टोटल स्कोर ऑफ 21 द एवरेज अर्बन एंड रूरल स्कोर वर 11.7। तो जो टोटल 21 स्कोर है उसमें से अर्बन और रूरल का जो स्कोर है दैट इज 11.7 है। ओके,
सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 3 पैरामीटर्स के ऊपर फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्लूजन सर्वे को जो है वो लाया गया है, जिसके ऊपर हमें डिजिटल बैंकिंग अवेयरनेस एंड नॉलेज जो है प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज साइंड एन MOU विद टेक्नीमॉन्ट प्राइवेट लिमिटेड टू डेवलप कमर्शियल स्केल ग्रीन मिथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी। सो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कौन सी कंपनी है जिसने MOU साइन किया है टेक्नीमॉन्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके थ्रू कमर्शियल स्केल ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन की जो फैसिलिटीज है उसे डेवलप किया जाने वाला है। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा NTPC। NTPC ने जो है टेक्नीमॉन्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है MOU साइन किया है, जिसके थ्रू मिथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी, जो ग्रीन मिथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटीज है उसे डेवलप किया जाएगा, उसका जो कमर्शियल स्केल है उसे बढ़ाया जाएगा। ओके, सो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द MOU इज जॉइंटली एलिवेट एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी टू डेवलप कमर्शियल स्केल ऑफ ग्रीन मिथेनॉल प्रोडक्शन फैसिलिटी एट NTPC प्रोजेक्ट इन इंडिया। जिसकी मैंने आपको बताया वही सेम चीज है। सो आपको ध्यान में रखना है किसने किसके साथ MOU साइन किया है, NTPC ने टेक्नीमॉन्ट के साथ किया है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ NHAI चेयरमैन ऑफ NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, दैट इज संतोष कुमार यादव। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। हु हैज लॉन्च द वेरियस इनिशिएटिव इंक्लूडिंग द राइट टू रिपेयर पोर्टल इन न्यू दिल्ली। सो रिसेंटली एक न्यू इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में, तो वो किनके द्वारा उसे लॉन्च किया गया? ओके, दैट इज पीयूष गोयल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीयूष गोयल जो वो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर के मिनिस्टर है, इन्होंने रिसेंट एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उसी के साथ साथ उन्होंने एक राइट टू रिपेयर पोर्टल भी लॉन्च किया एंड NTH एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया एंड ओपन न्यू प्रीमाइसेस ऑफ द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर इन द नेशनल कैपिटल, मतलब कि नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में। सो न्यू दिल्ली में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर को भी ओपन किया गया है। सो ये सारी चीज़ें किनके द्वारा लाई गई है? पीयूष गोयल द्वारा लाई गई है। सो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो राइट टू रिपेयर इनिशिएटिव के साथ साथ और भी काफ़ी सारे जो न्यू इनिशिएटिव न्यू दिल्ली में लाए गए वो किसके थ्रू लाए गए? पीयूष गोयल के थ्रू लाए गए। और आप लोगों को और भी पूछा जा सकता है कि कौन से वो इनिशिएटिव है, तो आपको ये ध्यान में रखना है राइट टू रिपेयर पोर्टल लाया गया है, NTH मोबाइल एप्लीकेशन लाया गया है, न्यू प्रीमाइसेस ऑफ द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन सेंटर जो है, ये सब चीज़ें कहाँ पर लाई गई है? न्यू दिल्ली में लाई गई है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये सारे जो भी पोर्टल है, राइट टू रिपेयर पोर्टल कहाँ का है? ये न्यू दिल्ली का है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो ये सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए पीयूष गोयल द्वारा। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हिच डेट RBI हैज मैंडेटेड बैंक्स इन द कंट्री टू रिन्यू देयर लॉकर एग्रीमेंट विद एग्जिस्टिंग लॉकर कस्टमर्स। सो कौन से डेट तक RBI ने ऐसा मैंडेटरी किया है बैंक्स को कि उनको जो अपना लॉकर एग्रीमेंट है वो रिन्यू करना है विद देयर एग्जिस्टिंग लॉकर कस्टमर्स? सो वो डेट है ऑप्शन ई 1 जनवरी 2023। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि सेम क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि RBI जो है वो कब तक मैंडेटरी कर रहा है बैंकों को अपना जो लॉकर एग्रीमेंट है उसे रिन्यू करने के लिए? तो वो डेट है 1 जनवरी 2023। ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मैंडेटेड बैंक्स इन द कंट्री टू रिन्यू देयर लॉकर एग्रीमेंट विद एग्जिस्टिंग लॉकर कस्टमर बाय 1 जनवरी। ऑल द एग्जिस्टिंग लॉकर depositors are required to furnish proof of eligibility for the renew locker agreements. They are required to sign a renewal agreement before the specific date. RBI advises the banks to install CCTV camera at entry and exit point of the strong room and the common area of the operation. It mandate to preserve its recording for a period of not less than 180 days. So इन्होंने ये जो न्यू एग्रीमेंट लाया है लॉकर का, इसके थ्रू क्या किया जा रहा है? और भी जो है जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है लॉकर एग्रीमेंट्स के लिए वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की जा रही है और भी ज़्यादा सिक्योर की जा रही है। इसीलिए इन्होंने इस एग्रीमेंट को लाया है एंड इसको रिन्यू करने के लिए कहा है। ओके, सो ये 1 जनवरी 2023 तक इसे रिन्यू करना है एंड इसके लिए उन्होंने यही कहा है कि CCTV कैमरा जो है वो लगाया जाएगा एंट्री और एग्जिट के ऊपर। ओके, और ये जो रिकॉर्डिंग रखी जाएगी, जो CCTV कैमरा के थ्रू जो रिकॉर्डिंग रखी जाएगी वो 180 डेज से नीचे की नहीं होनी चाहिए, वो मिनिमम 180 डेज का रिकॉर्डिंग होना ही चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी केस आता है तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो 180 डेज प्रीवियस 180 डेज का होना ही चाहिए। ओके, सो ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। पुष्प कमल दहल प्रचंड हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ। सो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है वो कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं? सो वो बने हैं नेपाल के। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये तीसरी बार जो है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये इससे पहले बन चुके हैं 2008 से 2009 में, उसके बाद वो फिर से बने फ्रॉम 16 से लेकर 17 तक, एंड इसके बाद अभी वो थर्ड टाइम बने हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। तो आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि वो प्रीवियसली कौन से ईयर में बने हुए हैं। ओके, सो आपको प्रीवियस ईयर पता होना इंपॉर्टेंट है, और आपको ये पूछा जा सकता है कि वो कितनी बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, दैट इज थर्ड टाइम। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हो, रिसेंटली फिजी के भी न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, दैट इज सिटिवेनी राबुका। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिजी की जो कैपिटल है वो सुआ है, एंड करेंसी है डॉलर, फिजियन डॉलर। ओके, सो फिजी के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बनी वो ध्यान में रखना है, नेपाल के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने वो भी ध्यान में रखना है। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ बेस्ट क्यूजिन फॉर 2022 अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एटलास। सो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इंडिया का रैंक क्या है इन द ग्लोबल लिस्ट, जो बेस्ट क्यूजिन 2022 का जो लिस्ट आया, जो कि टेस्ट एटलास ने रिलीज किया है। सो इसके द्वारा हमारा जो इंडिया का रैंक है वो क्या है, दैट इज 5th रैंक। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो टॉप कंट्री है वो है इटली, सेकंड पे है ग्रीस, थर्ड पे है स्पेन, फोर्थ पे है जापान, एंड फिफ्थ पे है इंडिया। ओके, सो ये बेस्ट क्विजिन इन द वर्ल्ड का जो लिस्ट रिलीज किया है वो टेस्ट एटलास ने किया है, एंड हमारा रैंक है 5th रैंक। ओके, सो ये जो रैंकिंग होती है ये बेस्ड ऑन होती है जो ऑडियंस के वोट्स होते हैं फॉर द इंग्रेडिएंट्स, डिशेज एंड बेवरेजेस, इसके ऊपर इस रैंकिंग को जो है डिसाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। सो रेलवे बोर्ड के जो सीईओ एंड चेयरमैन बने हैं दैट इज अनिल कुमार लाहोटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपॉइंटमेंट पूछी जा सकती है। अनिल कुमार लाहोटी जो है वो बने हैं सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। ओके, एंड इन्होंने रिप्लेस किन्हें सक्सेड किया है, विनय कुमार त्रिपाठी को। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस है जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगी। अगर आप लोग एसबीआई का एग्जाम दे रहे हो, अगर आप एसबीआई क्लर्क का मेंस दे रहे हो और एसबीआई पीओ का मेंस दे रहे हो, कोई भी बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे हो, या फिर ऐसी कोई भी एग्जाम जहाँ पर करंट अफेयर पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस आता है, सो आप लोगों को मैं रिकमेंड करना चाहूँगी ये सारे सेशंस। पहला सेशन है अपॉइंटमेंट का। देखिए गाइस, यहाँ पे अक्टूबर टू दिसंबर आपको नजर आ रहा है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के भी अपॉइंटमेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। सो वो भी सेशन में उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। ये रिसेंटली मैंने आप लोगों को दिया है अक्टूबर और दिसंबर का अपॉइंटमेंट, जिनमें हम लोगों ने सारी अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस किया है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में होने वाली सारी अपॉइंटमेंट्स। तो एंड उसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो भी मैंने आप लोगों को बताई है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, बिफोर योर एग्जामिनेशन ज़रूर जाकर देखिएगा। ओके, सिडबी का भी एग्जामिनेशन है, एमपी कोऑपरेटिव बैंक का भी एग्जामिनेशन है। सो फॉर ये सारी एग्जामिनेशन ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगेन सेकेंड सेशन है स्कीम का। सो इस स्कीम के सेशन में हम लोग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, पोर्टल्स है, इनिशिएटिव्स है, प्रोग्राम्स है, प्रोजेक्ट्स है, इन सभी को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, एंड अच्छी तरीके से डिटेल में सिर्फ और सिर्फ स्कीम्स को ही एक्सप्लेन किया है। सो अगेन ये भी सेशन आपकी अपकमिंग होने वाली एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन ये भी अक्टूबर टू दिसंबर है। इसके पहले का पार्ट भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उसमें मैंने जो है प्रीवियस मंथ की स्कीम्स को कवर अप करवाया, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। देन थर्ड सेशन जो हमारा इंडेक्स एंड रैंकिंग का है, जिसमें इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो है वो कवर अप करवाए, क्योंकि आप सभी को पता होगा स्कीम से क्वेश्चंस बनते हैं, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं, इंडेक्स एंड रैंकिंग से भी क्वेश्चन बनता है। सो इसमें इंडेक्स एंड रैंकिंग जो भी इंपॉर्टेंट वन है वो सारी आपकी कवर अप हुई है। सो आप ये सेशन जाकर देख सकते हो। एंड लास्ट वन, नोबेल प्राइज। सो नोबेल प्राइज की जो विनर है 2022 के, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो 2022 के विनर्स, उनको किस लिए अवार्ड दिया गया, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, मैंने सारी चीज़ें कवर अप की है। और अगर आप ये एक सेशन देखते हो तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं बताया गया कि किसने जीता है, वो मैंने ट्रिक की मदद से आपको याद भी करवाया हुआ है। सो अगर आप वो सेशन देखते हो तो आपको कंप्लीट नोबेल प्राइज के विनर्स जो 2022 के थे वो याद भी हो जाएंगे। तो आपको सेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देखना है, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ मैंने नोबेल प्राइज विनर्स को याद भी करवाया है। सो ये 4 सेशंस मैं आपको रिकमेंड करूंगी। इन सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, सो दैट आफ्टर दिस सेशन आप ज़रूर ये सेशंस को देखिए और आप
अपनी एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। ओके, इसके अलावा गाइज आप लोगों को एक और चीज़ कहना चाहूँगी, आपकी कोई भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी रिलेटेड टू योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको अकॉर्डिंगली सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। डैश हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 30th एकलव्य पुरस्कार फॉर द ईयर 2022। सो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि 30th एकलव्य पुरस्कार 2022 का जो है उसके लिए किसे सम्मानित किया गया, तो वो है स्वस्ति सिंह। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंडियन साइक्लिस्ट है एंड इन्हें जो है 30th एकलव्य पुरस्कार जो है 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है। सो आपको इसका एडिशन ध्यान में रखना है। अब स्वस्ति सिंह ये किससे बिलोंग करती है ये पूछा जा सकता है, तो वो एक साइक्लिस्ट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, द अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय द IMF's चैरिटेबल विंग इम्पैक्ट। ठीक है, सो ये इम्पैक्ट द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। स्वास्थ्य रिसीव अ कैश प्राइज ऑफ 5 लाख अलॉन्ग विद द साइटेशन एट द एकलव्य पुरस्कार फंक्शन हेल्ड इन भुवनेश्वर। सो भुवनेश्वर में ये जो फंक्शन हुआ वहाँ पर इसे 5 लाख एंड एक साइटेशन जो है वो दिया गया। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट केस ऑफ ब्रेन ईटिंग अमीबा ऑल्सो नोन एज नेग्लेरिया फाउलेरी। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कौन सी कंट्री इसमें जिसने पहला अपना केस जो है ब्रेन ईटिंग अमीबा का, जिसे नेग्लेरिया फाउलेरी भी से जाना जाता है, दैट इज इन साउथ कोरिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा का केस जो है वो साउथ कोरिया में पाया गया एंड इसके थ्रू जो पर्टिकुलर इंसान को हुआ था ये उसकी डेथ भी हो चुकी है। सो ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है इससे किससे जाना जाता है, तो इसे नेग्लेरिया फाउलेरी भी जाना जाता है। तो आपको इसी तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ब्रेन ईटिंग अमीबा ऑल्सो नोन एज डैश, दैट इज आंसर रहेगा आप लोगों का फाउलेरी, नेग्लेरिया फाउलेरी। ओके, सो ये जो पहला केस पाया गया ब्रेन ईटिंग अमीबा का ये साउथ कोरिया में पाया गया, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं तो साउथ कोरिया की कैपिटल जो है वो सियोल है एंड करेंसी है वॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिजन हैज बीन अवॉर्डेड 5 स्टार रेटिंग एंड द टैग ईट राइट कैंपस बाय FSSAI। तो FSSAI द्वारा जो है इनमें से कौन सा प्रिजन है जिसे 5 स्टार रेटिंग और ईट राइट कैंपस का टैग दिया गया, तो वो है बुलंदशहर प्रिजन। बुलंदशहर प्रिजन जो है ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है एंड इसे 5 स्टार रेटिंग दिया गया फॉर द फूड क्वालिटी एंड ईट राइट कैंपस का टैग दिया गया। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड ये उत्तर प्रदेश का सेकेंड प्रिजन है जिसे ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ओके, इससे पहले उत्तर प्रदेश का जो फारुखाबाद जेल है उससे भी ये टैग जो है ये दिया गया था। ओके, तो आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि ये जो बुलंदशहर प्रिजन है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये पूछा जा सकता है, तो ये है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड। एंड फिर आप लोगों को इसी के साथ साथ ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सेकेंड प्रिजन है जिसे उत्तर प्रदेश का है, जिसे ये टैग दिया गया, इससे पहले जो है वो फारुखाबाद जेल है। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। Which state will install a huge statue of former Prime Minister अटल बिहारी वाजपेयी। सो कौन सी स्टेट जो है जो कि जो फॉर्मर हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इनका ह्यूज स्टैचू जो है इंस्टॉल करेगी, दैट इज मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑन December 26 एट द ग्वालियर गौरव दिवस फंक्शन टू मार्क द लेट लीडर्स 98th बर्थ एनिवर्सरी। सो 26 दिसंबर को जो है बर्थ एनिवर्सरी होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। सो इसी दिन जो है ग्वालियर गौरव दिवस ये फंक्शन मनाया गया एंड उनका जो है बर्थ एनिवर्सरी भी मनाया गया। द इवेंट वाज आल्सो अटेंडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया and Narendra Singh Tomar. A grand memorial of Vajpayee will be built in Gwalior, which will have an e-library and a research center to highlight his life and works through an audio-visual medium. तो ये जो ग्रैंड मेमोरियल बनाया जाएगा, ये जो ह्यूज स्टैचू बनाया जाएगा, ये ग्वालियर में बनाने वाले हैं एंड इसी के साथ साथ ई-लाइब्रेरी भी बनाया जाएगा, एक रिसर्च सेंटर को जो है भी बनाया जाएगा, जिसके थ्रू उनकी जो लाइफ थी, उन्होंने जो काम किया वो भी हाईलाइट किया जाएगा ऑडियो विजुअल माध्यम से। ओके, उसी के साथ साथ इसके लिए कितना जो एरिया है वो उन्होंने अलोकेट किया है, दैट इज 4050 हेक्टर्स ऑफ लैंड जो है सीरोल एरिया ऑफ ग्वालियर जो है वहाँ पर अलोकेट किया गया है इस स्टैचू के लिए। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो बड़ा सा स्टैचू है वो इंस्टॉल होने वाला है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग 2022? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है फीफा का रैंकिंग। सो 2022 में इंडिया का रैंकिंग क्या है? दैट इज 106। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीफा जो है 2022 में जो फर्स्ट रैंक पे आता है इस रैंकिंग में दैट इज ब्राजील, एंड जो सेकेंड रैंकिंग में आता है दैट इज अर्जेंटीना, जिसने इस साल का वर्ल्ड कप फीफा का जो मेंस वर्ल्ड कप हुआ 22nd एडिशन का वो जीत हासिल की अर्जेंटीना ने, एंड ये रैंक करता है इस फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग में सेकंड। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड द स्पोर्ट्स साइंस सेंटर एट एमजी स्टेडियम? सो कौन सी स्टेट में अनुराग ठाकुर जो है इन्होंने स्पोर्ट्स साइंस सेंटर को इनॉग्रेट किया है एमजी स्टेडियम में? तो वो है कर्नाटका स्टेट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस स्पोर्ट्स साइंस सेंटर विल ब्रिंग टुगेदर स्पोर्ट्स साइंटिस्ट एंड एथलीट्स। सो ये जो स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है इसके थ्रू जो है जो साइंटिस्ट है, एथलीट्स जो है स्पोर्ट्स के, उन्हें साथ में लाया जाएगा। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका द्वारा सेटअप किया गया है कर्नाटका में। ओके, एंड इसे इनॉग्रेट किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली डेवलप आर्टिफिशियल हार्ट? सो आर्टिफिशियल हार्ट किस इंस्टीट्यूशन द्वारा डेवलप किया गया रिसेंटली? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, कौन से इंस्टीट्यूशन द्वारा आर्टिफिशियल हार्ट को विकसित किया गया? तो वो है आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑन विच डेट द गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड? सो गुड गवर्नेंस डे कौन से दिन मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 25 को जो है गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, जिस दिन जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली प्लेयर इन द टॉप 25 इन द फोर्ब्स एनुअल लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई पीवी सिंधु। ये ओनली प्लेयर है इंडिया की जो इस लिस्ट में आती है। ये टॉप 25 का फोर्ब्स का लिस्ट आया है जिसमें हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स को जारी किया गया है। सो इसमें से हमारी इंडिया की पीवी सिंधु जो है वो रैंक करती है। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने टॉप 15 हाईएस्ट पेड एथलीट्स को ही ऐड किया है। ये लिस्ट टॉप 25 की गाइस। सो ये है हमारी 15 हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स की जो लिस्ट है। एक्चुअली 25 एथलीट्स को जो है सिलेक्ट किया गया है, लेकिन मैं आपको टॉप 15 जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है। यहाँ पर हमारे इंडिया की पीवी सिंधु आप देख सकते हो 12th नंबर पे रैंक कर रही है, जो कि बैडमिंटन से बिलोंग करती है। सो आप लोगों को यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि जो हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स है और हमारी इंडिया की जो ओनली फीमेल है जिसमें एड अप हुई है दैट इज पीवी सिंधु। ओके, अगर मैं टॉप की बात करूं तो वो है नाओमी ओसाका जो कि जापान से है, जो कि नंबर 1 पे है। देन सेरेना विलियम्स जो कि नंबर 2 पे है। एंड ये लिस्ट जो है टॉप 25 के फर्स्ट 2 टॉप 3 ध्यान में रखिए, इंडिया का रैंक ध्यान में रखिए। दैट्स इट। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते नेक्स्ट वन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड एज अ विनर ऑफ बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एट प्रकाश में 15th इनर्शिया अवार्ड 2022? सो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया गया है प्रकाश में 15th इनर्शिया अवार्ड 2022 के लिए, और इन्हें जो अवार्ड दिया गया इस ऑर्गेनाइजेशन को वो मिला है बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। ओके, तो वो है एनएचपीसी लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो है, इसे अवार्ड दिया गया है बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया का। कहाँ पर दिया गया? प्रकाश में 15th इनर्शिया अवार्ड 2022 में। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एनएचपीसी की हम लोग बात करें तो एनएचपीसी फाउंड हुआ 1975 में, हेडक्वार्टर है फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिकेटर एवर टू बी बॉट बाय द एनी फ्रेंचाइज ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग बाय ब्रेकिंग ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड्स? सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़कर खरीदे जाने वाले अब तक के सबसे महंगे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो वो है सैम क्यूरन। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको जो है 18.5 करोड़ रुपीस में जो ऑक्शन हुए थे आईपीएल के, उसमें 18.5 करोड़ रुपीस पे इन्हें जो है पंजाब किंग्स ने जो है खरीदा है। तो ये सबसे महंगे जो है क्रिकेटर बन चुके हैं, इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने जिनका रिकॉर्ड तोड़ा है वो है ईशान किशन। ओके, एंड आईपीएल का जो 2023 का जो ऑक्शन हुआ वो केरला में हुआ, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके,
सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन एयरफोर्स एंड विच अदर एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स आर सेट टू होल्ड देयर मेडन बायलैटरल एयर एक्सरसाइज विद गार्डियन 23। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने इनमें से कौन से अदर सेल्फ एयर डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर विद गार्डियन 23 को आयोजित करवाया है। ये एक एयर एक्सरसाइज है, तो वो है जापान। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक है इंडियन एयरफोर्स और एक है जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। सो इन दोनों की ये वीर गार्डियन 23 एयर एक्सरसाइज है जो कि आयोजित की गई है जापान में ही। ओके, इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, फाउंड हुआ था 1 अक्टूबर 1932 में, एंड सीडीएस मतलब कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन, हु हैज वन बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, तो वो है बेट मेड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है एंड एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो इसको पाने वाली हो गई है ऑप्शन बी बेट मेड। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड होता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ सेवरल अदर अवार्ड्स भी जो है वो भी अनाउंस किए जाते हैं। जैसे कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड तो वो लियोनेल मेसी को दिया गया। देन यंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का अवार्ड जेसिका को दिया गया। हेलेन रोलासन अवार्ड जो है वो रॉब बरो को दिया गया। देन लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड उसेन बोल्ट को दिया गया। कोच ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया वो सेरीना को दिया गया। देन अनसंग हीरो अवार्ड माइक एल्डन को दिया गया। एंड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो इंग्लैंड की विमेंस नेशनल फुटबॉल टीम जो है जिसका लाइनेस से जाना जाता है, तो टीम ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो इंग्लैंड विमेन फुटबॉल टीम ने जीता है। ओके, सो जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड भी इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ साथ ये सारे अदर अवार्ड्स भी अनाउंस किए गए, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है बिकॉज ये भी सारे इंपॉर्टेंट वन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया रिसीव अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू सेट अप एसएसई इन विच फर्स्ट वाला एस स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये हमें पूछा जा रहा है। सो एनएसई को अप्रूवल मिल गया है सेबी से, जिसके थ्रू वो एसएसई को सेटअप करेगी। तो हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहला वाला जो एस है वो क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है सोशल। एसएसई स्टैंड्स फॉर, अगर मैं टोटल की बात करूँ तो वो होता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सो इसमें से पहला वाला एस हमें पूछा था, इसलिए आंसर हो जाएगा सोशल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को अनुमति दी गई है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके थ्रू वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज को क्या करने वाली है, सेटअप करने वाली है। एनएसई की बात की गई है यहाँ पे, तो हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, फाउंड हुआ था 1992 में। सेबी की भी बात की गई तो सेबी फाउंड हुआ था 12 अप्रैल 1992 में। हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है एंड चेयरपर्सन है मधुबीपुरी भट्ट। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 21-22। सो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021-22 का किसने जीता है, तो वो दो लोगों ने मिलकर जीता है, सुदीप सेन एंड शोभना कुमार। इन दोनों ने मिलकर इस अवार्ड को जीता है, रविंद्रनाथ टैगोर प्राइज को, जो कि सबसे पहले 2018 में दिया गया था। ओके, सो इस साल दो लोगों को दिया गया है, सुदीप सेन एंड शोभना कुमार। सुदीप सेन को किस लिए दिया गया ये मैंने देखो हाईलाइट किया हुआ है, एंड शोभना कुमार को किस लिए दिया गया है वो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो। ओके, हम लोग बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच नॉवेल अनुराधा रॉय वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022। सो कौन सी नॉवेल के लिए अनुराधा रॉय को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। सो ये नॉवेल के लिए अनुराधा रॉय जो है उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है 2022 से उन्हें सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलायंस जियो एक्वायर्ड 100% स्टेक इन रिलायंस इंफ्राटेल फॉर हाउ मच रुपीज। सो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि रिलायंस जियो ने 100% स्टेक जो है रिलायंस इंफ्राटेल का एक्वायर किया है, जो वो कितना पैसों में, कितने रुपीज में उन्होंने एक्वायर किया, ये हमें पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई 3720 करोड़ रुपीज में जो है रिलायंस जियो ने रिलायंस इंफ्राटेल को एक्वायर किया है। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉलीवुड एक्टर हैज बिकेम द ओनली इंडियन टू बी लिस्ट इन द इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम बाय प्रोमिनेंट ब्रिटिश मैगजीन। सो ब्रिटिश मैगजीन द्वारा जो है इंटरनेशनल लिस्ट जो 50 ग्रेटेस्ट एक्टर का लाया गया। सो इनमें से इंडिया के
कौन से इकलौते इंडियन एक्टर है जो कि इंक्लूड हुए, दैट इज शाहरुख खान। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ एयर इंडिया मैनेजमेंट। एयर इंडिया मैनेजमेंट के न्यू चीफ अपॉइंट हुए हैं, तो वो कौन नियुक्त हुए ये हमें बताना है, दैट इज आलोक सिंह। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एयर इंडिया मैनेजमेंट ने जो है आलोक सिंह को एज अ न्यू चीफ जो है वो अपॉइंट किया है और वो इस चीज़ का कार्यकाल फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच कंपनी फ्यूल बडी हैज पार्टनर फॉर द सप्लाई ऑफ इट्स ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट सर्वो टू कस्टमर अक्रॉस द कंट्री। सो यहाँ पे हमें ये पूछा जा रहा है कौन सी कंपनी जो है जिसने फ्यूल बडी के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर द सप्लाई ऑफ ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट। ओके, सो वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है उसने फ्यूल बडी के साथ पार्टनरशिप किया है जिसके थ्रू जो है डोर स्टेप फ्यूल डिलीवरी सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली अमंग द फॉलोइंग हैज ऑनर्ड विद द फर्स्ट रोहिणी नैयर प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट रिसेंटली। ओके, सो यहाँ पे हमें ये पूछा जा रहा है कि रिसेंटली इनमें से कौन है जिसे रोहिणी नैयर प्राइज जो है इससे सम्मानित किया गया है फॉर द रूरल डेवलपमेंट। ओके, सो वो है सेत्रिकेम संगतम जो है वो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें जो है रोहिणी नैयर प्राइज जो है वो दिया गया है। इन्होंने जो है रूरल डेवलपमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा किया एंड फॉर दैट इन्हें ये अवार्ड जो है नैयर प्राइज जो है रोहिणी नैयर प्राइज, ये पहला रोहिणी नैयर प्राइज है, ये इन्हें दिया गया है। ओके, सो सेत्रिकेम संगतम हु हेल्प ट्रिपल द इनकम ऑफ 1200 मार्जिनलाइज फार्मर्स इन ईस्टर्न नागालैंड वॉज अवार्डेड द फर्स्ट रोहिणी नैयर प्राइज फॉर द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रूरल डेवलपमेंट। सो जो ईस्टर्न नागालैंड है वहाँ पे जो फार्मर है उन लोगों का इनकम जो है वो ट्रिपल कर दिया गया है। तो ओवर 1200 मार्जिनलाइज फार्मर को इन्होंने हेल्प किए एंड फॉर दैट इन्हें फर्स्ट रोहिणी नैयर प्राइज जो है वो दिया गया है। ओके, द प्राइज अवॉर्डेड टू एन इंडिविजुअल 40 ईयर्स और अंडर एज एंड वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द नीति आयोग वाइस चेयरमैन सुमन बेरी। तो वाइस चेयरमैन जो है नीति आयोग के सुमन बेरी, इन्होंने जो है इन्हें ये अवार्ड प्रेजेंट किया है और ये जो अवार्ड दिया जाता है ये 40 ईयर्स या फिर उनके उससे जो कम एज के पर्सन होते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप इन फरवरी 2023। सो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी नेक्स्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप को 2023 का, तो वो है मोरक्को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोरक्को जो है वो फीफा का क्लब वर्ल्ड कप जो है नेक्स्ट ईयर जो है वो होस्ट करने वाली है। ओके, जो कि होगा फ्रॉम 1 to 11 of 2023, इस साल में होगा वो। ओके, एंड इससे जब टीम एक्सपांड हो जाएगी, जब 32 टीम्स हो जाएगी, ओके, सो वो वाला एडिशन वो 2025 में भी होस्ट करेगी। कौन? मोरक्को। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में फीफा के बारे में इंफॉर्मेशन है एंड फीफा के जो अपकमिंग इवेंट्स है वो मैंने आप लोगों को बताए। सो फीफा फाउंड हुआ था 21 मई 1904 में, हेडक्वार्टर जूरिक स्विट्जरलैंड में है। करंट प्रेसिडेंट जो है वो है गिनी इन्फांटिनो एंड सेक्रेटरी जनरल है फातिमा समोरा। ओके, सो ये था अबाउट फीफा एंड फीफा के जो अपकमिंग इवेंट्स है वो कहाँ पर है। सबसे पहले 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो कतार में हुआ जिसमें अर्जेंटीना ने जीत हासिल की थी। ओके, जहाँ पे 32 टीम्स जो इन्वॉल्व थी। देन 26 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो 3 कंट्रीज मिलकर होने वाला है, कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए, जिसमें 48 टीम्स इन्वॉल्व है। देन अंडर 20 का विमेंस का वर्ल्ड कप 2022 का जो हुआ है दैट इज इन कोस्टा रिका। 2023 में जो अंडर 20 का मेंस का वर्ल्ड कप होने वाला है वो इंडोनेशिया में होगा। अंडर 17 का विमेंस का वर्ल्ड कप इंडिया में होगा एंड अंडर 17 का मेंस का वर्ल्ड कप पेरू में होगा। एंड इसके बाद अंडर 17 का 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो विमेंस का जो वर्ल्ड कप है 2023 का वो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के बीच दोनों मिलकर ये होस्ट करने वाली है। ओके, सो ये कुछ फीफा के अपकमिंग इवेंट्स है, मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं। Next question है, which city in India has the highest cryptocurrency adoption as per the CoinSwitch annual investor report released in December 2022? सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कौन सी सिटी है इंडिया की जो कि हाईएस्ट क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन है, जो कि रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की गई है। CoinSwitch एनुअल इन्वेस्टर रिपोर्ट रिलीज की गई है दिसंबर में। इसके द्वारा सबसे ज़्यादा इंडिया में क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन का जो सिटी है दैट इज न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड न्यू दिल्ली के बाद फॉलो करता है बैंगलोर एंड देन आता है हैदराबाद। अगर मैं टियर 2 सिटीज़ की बात करूँ तो जयपुर रैंक करता है। ओके, देन उसके बाद आता है लखनऊ एंड देन आता है पुणे। ओके, सो न्यू दिल्ली जो है ये क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन के लिए इंडिया में
जो है सबसे ऊपर के लेवल पे रैंक करता है। और ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है ये दिसंबर में ही जारी किया गया रिपोर्ट है, क्वाइंसिच एनुअल इन्वेस्टर रिपोर्ट। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। सो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि न्यू दिल्ली का जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है वहाँ पे जो न्यू चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं वो कौन हुए, ये हमें बताना है। दैट इज जस्टिस हेमंत गुप्ता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये जो जस्टिस हेमंत गुप्ता है ये जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। रिसेंटली उन्होंने वहाँ पे रिटायरमेंट दिया एंड आफ्टर दैट वो बने हैं चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगेन आप लोगों को एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम को दे रहे हो, कोई भी बैंकिंग एग्जाम का मेंस का अगर आप लोगों का एग्जाम है तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अभी रिसेंटली एसबीआई के दोनों एग्जाम्स आने वाले, क्लर्क मेंस एंड पीओ मेंस, तो आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि करंट बैंकिंग। ओके, सो करंट बैंकिंग के लिए मैंने 3 वीडियोस आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू नवंबर मंथ। सो ये 3 वीडियो अगर आप देखते हो तो आपका करंट जो है बैंकिंग वो प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, सो आपको ये 3 वीडियोस देखना होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आरबीआई एंड बैंकिंग की न्यूज़ कवर अप हुई है एंड इस न्यूज़ के माध्यम से आपका काफ़ी अच्छा बैंकिंग प्रिपेयर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी बिफोर योर एग्जामिनेशन आप लोगों को ये तीनों सेशंस देखना है जिससे आपका करंट बैंकिंग प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, अब करंट बैंकिंग तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा, उसी के साथ साथ स्टैटिक बैंकिंग पढ़ना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो स्टैटिक बैंकिंग के लिए अभी तक मैंने 2 वीडियोस बनाए। अगर आप ये 2 वीडियो देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये 2 वीडियो देखते हो तो काफ़ी अच्छा आपका बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब कि आपका स्टैटिक बैंकिंग काफ़ी अच्छा प्रिपेयर होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक बैंकिंग पढ़ने के लिए अभी ये 2 वीडियोज़ को रेफर करना है। ये 2 वीडियो के माध्यम से आप अपना काफ़ी अच्छा बैंकिंग प्रिपेयर कर लोगे। जल्द ही आपको जो इनमें से जो कुछ टॉपिक्स मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, जो कुछ एक्सेप्शनल टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो टॉपिक्स के साथ मैं एक और वीडियो लेकर आने वाली हूँ जिसमें हम स्टैटिक बैंकिंग 3.0 डिस्कस करेंगे और वो वीडियोस में हम लोग और भी बैंकिंग अवेयरनेस को जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट सेशन। सो ये था अबाउट बैंकिंग अवेयरनेस। करंट बैंकिंग में मैंने आपको बताया एंड स्टैटिक बैंकिंग में बताया। जो भी ये 5 सेशंस अगर आप देखते हो तो आपका कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस काफ़ी अच्छा प्रिपेयर होता है। ओके, सो मस्ट वॉच सेशन ये 5 के 5 सबका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। ओके, सो अभी हम लोग हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेशन का बुलेट न्यूज़, उसकी ओर बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चंस जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट बुलेट न्यूज़ भी होती है क्योंकि उसमें आने वाली हर एक न्यूज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह हम लोग क्वेश्चंस में एक एक न्यूज़ को कवर अप करके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसी तरह बुलेट न्यूज़ के फॉर्म में हम लोग अलग अलग तरीके की न्यूज़ को भी कवर अप करते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, ये सारी कैटेगरीज को मैं कवर अप करवाती हूँ और इनमें सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। सो हम लोग क्विक रिविजन के माध्यम से इन सारी न्यूज़ को कवर अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी वो है हमारी नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। सो सबसे पहली न्यूज़ है उसमें कि एम्स दिल्ली कैंपस डिक्लेयर टोबैको फ्री जोन। सो एम्स दिल्ली कैंपस ने क्या डिक्लेयर किया है कि वो जो होगा वो टोबैको फ्री जोन होगा अभी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम रिनेम्ड एज अ प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। सो ये ऑलरेडी मैंने स्कीम का सेशन आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था ये चीज़ की जो प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम की जो नाम की स्कीम थी उसे रिनेम कर दिया गया है एंड अब उसका नाम रख दिया गया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 टू बी हेल्ड इन भोपाल। सो 8 नंबर का जो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होने वाला है वो भोपाल में होने वाला है 2022 का। ठीक है, नेक्स्ट है 48th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। 48th जीएसटी काउंसिल जो है वो दिल्ली में होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज करवा रहा है दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल को। हिंदुजा ग्रुप टू इन्वेस्ट 35,000 करोड़ इन महाराष्ट्र अक्रॉस 11 सेक्टर। सो हिंदुजा ग्रुप क्या कर रहा है, महाराष्ट्र में अक्रॉस 11 सेक्टर्स के लिए 35,000 करोड़ रुपीस क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। मोदी जी इनॉग्रेटेड इन प्रोजेक्ट वर्थ ₹6,800 करोड़ इन त्रिपुरा मेघालय। सो मेघालय में जो है 6,800 करोड़ का अमाउंट जो है के प्रोजेक्ट्स जो है इनॉग्रेट किए गए मोदी जी द्वारा। ओके, इंडिया एंड श्रीलंका टू लॉन्च फेरी सर्विसेज बिटवीन कनके संतुराई एंड पौंडीचेरी इन जनवरी 2023। सो इंडिया एंड श्रीलंका ने क्या किया है, फेरी सर्विसेज को लॉन्च किया है। कहाँ से कहाँ तक ये फेरी सर्विसेज चलने वाली है, कानके संतुराई से लेकर पौंडीचेरी तक। ठीक है,
तो ये कब से स्टार्ट होने वाला है? ये जैन 2023 से स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया एंड श्रीलंका ने लॉन्च किया है फेरी सर्विस जो कि कैनकेसंथराई एंड पौंडीचेरी के बीच में रहने वाली है एंड जनवरी 2023 से स्टार्ट होने वाली है। CSIR 1 week 1 lap कंट्रीसाइड कैंपेन फ्रॉम 6 जून 2023, वेरी इंपॉर्टेंट। CSIR का जो ये कैंपेन है 1 week 1 lap, ये स्टार्ट होगा फ्रॉम 6 जनवरी 2023। 63rd सेशन ऑफ द इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमिटी इनॉग्रेटेड इन लखनऊ। सो IHRC इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी जो है उसका 63rd सेशन लखनऊ में इनॉग्रेट किया गया। हरदीप सिंह पुरी जो है इन्होंने एड्रेस किया 7th पेट्रोकेमिकल कॉन्क्लेव जो कि न्यू दिल्ली में हुआ। ओके, जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड प्रशासन गांव की और कैंपेन। सो जितेंद्र सिंह जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया प्रशासन गांव की और कैंपेन को। मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर है इन्होंने इनॉग्रेट किया PA संगमा फुटबॉल स्टेडियम को। तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्च फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम जो है ये तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। नितिन गडकरी लॉन्च अ श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट फ्रॉम बजाज अलायंस। सो गडकरी जी ने लॉन्च किया है श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट को जो कि किसका है? बजाज अलायंस का है। अमित शाह लॉन्च प्रहारी ऐप ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में अमित शाह ने जो है लॉन्च किया है प्रहारी एप्लीकेशन को। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का ये एप्लीकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। असम गवर्नमेंट लॉन्च अरुणोदय 2.0 स्कीम। सो असम गवर्नमेंट ने अरुणोदय 2.0 स्कीम को क्या किया है? लॉन्च किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया लॉन्च इंडिया फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड। सो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इन्होंने इंडिया का फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड को भी लॉन्च किया है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 का आया है जिसमें पौंडीचेरी जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। ओके, एंड उसके बाद की मैं स्टेट की बात करूँ तो वो आता है लक्षद्वीप, देन आता है गोवा। ओके, सो बेस्ट प्रोग्रेस इंडेक्स में सबसे टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है वो है पौंडीचेरी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिया इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस फोरम मीटिंग जो है वो पोर्ट ब्लेयर में हुआ। फिलबिडी पार्टनर विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ ऑटोमेटिव लुब्रिकेंट्स। सो ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन फॉर्म में कवर अप किया था कि फिलबिडी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप किया है जिसके थ्रू ऑटोमेटिव लुब्रिकेंट्स को डोर स्टेप डिलीवरी जो है प्रोवाइड किया जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया है प्री लंच मिनी स्नैक break. Okay, Paytm partner with HDFC Ergo launches insurance for digital transaction. So Paytm ने क्या किया है? पार्टनरशिप किया है HDFC Ergo के साथ जिसके थ्रू उन्होंने क्या लॉन्च किया है? इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। किसके लिए? डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए। NTPC लिमिटेड साइन MOU with GE Power India Limited to reduce carbon intensity. So कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए NTPC ने MOU साइन किया है GE Power India Limited के साथ। केरला टू होस्ट फर्स्ट बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक फेस्टिवल वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि केरला होस्ट कर रहा है अपना पहला फर्स्ट बेकाल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल को। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्च 3 न्यू स्कीम फॉर जम्मू कश्मीर, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एलिट सेक्टर्स, एस्पिरेशनल टाउन्स एंड एस्पिरेशनल पंचायत फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3 स्कीम्स जो है जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च की गई है। IFSCA साइंड है MOU विद काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर टू कोऑपरेट ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस। तो IFSCA जो है इन्होंने MOU साइन किया है विद काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर CEEW के साथ जिसके थ्रू सस्टेनेबल फाइनेंस को कोऑपरेट किया जाएगा। UAE टू होस्ट 30th WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2024। तो 2024 का WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है वो UAE होस्ट करेगा जो कि 30वां एडिशन रहेगा, 13वां एडिशन। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स इंडिया रैंक 68 टॉप बाय फिनलैंड। सो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 का था जिसमें इंडिया ने 68 रैंक किया है, फिनलैंड ने यहाँ पे टॉप किया है। ओके, इंडिया ने जो रैंक किया है वो 68 किया है, उसके साथ एक और कंट्री दोनों ने मिलकर 68 रैंक किया, दैट इज अल्जीरिया। सो इंडिया एंड अल्जीरिया ये दोनों आप लोगों को ध्यान में रखना है, दोनों का सेम रैंकिंग है। अगर सिर्फ इंडिया का पूछा जाए तो 68 है, अगर आप लोगों को पूछा गया कि इसके साथ कौन से कंट्री ने 68 रैंक हासिल किया, दैट इज अल्जीरिया। ओके, सो बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट हमारी नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। International Finance Corporation provide 400 million loan to HDFC to promote green housing, important। So IFSC ने 400 मिलियन लोन जो है HDFC को दिया है, प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू ग्रीन हाउसिंग को प्रमोट किया जाएगा। रेलवे प्लान टू मॉडर्नाइज 1000 स्मॉल स्टेशन अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। सो रेलवे ने प्लान किया है कि 1000 स्मॉल स्टेशन को मॉडर्नाइज किया जाएगा अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। सो ये भी हमने क्वेश्चन फॉर्म में ऑलरेडी डिस्कस किया था। मोदी जी पार्टिसिपेट इन द हिस्टोरिक प्रोग्राम मार्किंग वीर बाल दिवस। सो वीर बाल
दिवस के प्रोग्राम में मोदी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा IIT कानपुर डेवलप एन आर्टिफिशियल हार्ट। ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि आर्टिफिशियल हार्ट डेवलप करने वाला जो इंस्टीट्यूट है दैट इज IIT कानपुर। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बिल्ड कर रही है अटल बिहारी वाजपेयी ग्रैंड मेमोरियल को ग्वालियर में, ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है अनुराग सिंह ठाकुर इनॉग्रेटेड स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इन उडुपी कर्नाटका। सो अनुराग सिंह ठाकुर ने स्पोर्ट्स साइंस सेंटर को उडुपी कर्नाटका में क्या किया, इनॉग्रेट किया है। दिस वन ऑल्सो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन के फॉर्म में बताया था। प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट वर्थ ₹43.08 करोड़ एट श्री शैलम टेम्पल। सो मुर्मू जी जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया है 43.08 करोड़ का प्रोजेक्ट श्री शैलम टेम्पल में। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जियो लॉन्च 5G सर्विसेज इन आंध्र प्रदेश विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,500 करोड़। सो जियो ने 5G सर्विसेज आंध्र प्रदेश में लॉन्च की है, कितना इन्वेस्टमेंट किया, फॉर दैट 6,500 करोड़ रुपीज। होम मिनिस्ट्री अप्रूव द नेम चेंज ऑफ 2 प्लेसेस। उत्तर प्रदेश के 2 प्लेसेस के लिए होम मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है। अब वो 2 प्लेसेस कौन सी है, एक है मुंडेरा बाजार टू चौरी चौरा एंड तेलिया अफगान विलेज टू तेलिया शुक्ला। ओके, सो मुंडेरा बाजार जो रहेगा वो चौरी चौरा से जाना जाएगा एंड तेलिया अफगान जो है वो तेलिया शुक्ला से जाना जाएगा। ओके, अश्विनी वैष्णव लॉन्च स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, या अगेन मैंने आपको बताया था। उड़ीसा CM लॉन्च 24/7 ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट इन 19 स्टेट्स ऑफ स्टेट। ओके, सो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने 24/7 ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट को जो स्टेट की 19 सिटीज है वहाँ पे लॉन्च किया। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है कि 24/7 ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट के कौन से स्टेट ने लॉन्च किया, दैट इज उड़ीसा। देन नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सटेंड फ्री इंपोर्ट ऑफ उड़द एंड तुअर पल्सेस टिल मार्च 2024। सो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है, फ्री इंपोर्ट करेगा उड़द और तुअर दाल का, कब तक, मार्च 2024 तक। 30 दिसंबर 2022 मार्क्स द 51st डेथ एनिवर्सरी ऑफ विक्रम साराभाई। सो 30 दिसंबर को जो है विक्रम साराभाई का डेथ एनिवर्सरी होता है, तो इस साल जो है 51st डेथ एनिवर्सरी था विक्रम साराभाई का। नेक्स्ट है तमिलनाडु लॉन्च प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर विथ द ₹25 करोड़ बजट। सो तमिलनाडु ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, कितना पैसों के साथ उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, 25 करोड़ के साथ, ठीक है, जिसका बजट कितना है, 25 करोड़ है। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ लेसन ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा शेख इन द टेक्स्ट बुक ऑफ द 8th क्लास। सो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो फातिमा शेख था उनका लेसन जो है वो 8th क्लास के टेक्स्ट बुक में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। द धन्नू यात्रा फेस्टिवल, द लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल, बिगेन आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years इन बारगा एट द उड़ीसा। सो उड़ीसा के बारगा में जो है 2 साल के गैप के बाद, कोविड का 2 साल का गैप के बाद ये जो धन्नू यात्रा फेस्टिवल जो है वो ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। IPS ऑफिसर लक्ष्मी सिंह नेम यूपीज फर्स्ट विमेन पुलिस कमिश्नर एट नोएडा। सो नोएडा की ये फर्स्ट विमेन पुलिस कमिश्नर बन रही है यूपी की, जिनका नाम है लक्ष्मी सिंह। फॉर्मर मालदीवन प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामन सेंटेंस टू 11 years। सो उन्हें 11 साल के जेल के लिए भेजा गया है, जो कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला यामन। नेक्स्ट है बांग्लादेश PM शेख हसीना इनॉग्रेट फर्स्ट मेट्रो रेल इन ढाका। सो शेख हसीना जो है प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की, जिन्होंने फर्स्ट मेट्रो रेल ढाका में इनॉग्रेट किया। वर्ल्ड क्लास कायाकिंग कैनोइंग एकेडमी जो सेटअप किया गया है वो तेहरी उत्तराखंड में किया गया है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। प्रेसिडेंट मुर्मू लेज फाउंडेशन स्टोर फॉर पिलग्रिमेज रेजुगनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रोजेक्ट इन तेलंगाना। सो मुर्मू जी ने जो है प्रसाद प्रोजेक्ट को तेलंगाना में जो है उसका फाउंडेशन स्टोन, मतलब कि उसकी आधारशिला रखी है। अब यहाँ पे प्रसाद प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है। इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड फर्स्ट एवर 2 स्टोरेज 3D प्रिंटेड ड्वेलिंग यूनिट इन अहमदाबाद। अगेन ये भी हमने कवर अप किया। देखिए कुछ न्यूज़ रिपीटेड आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच सकते हो कि मैम आपने रिपीट क्यों डाला। इससे आप एक पॉजिटिव चीज़ ये भी सोच सकते हो कि हमारा रिविजन हो रहा है। ये मत सोचिए कि रिपीटेटिव क्यों आ रही है न्यूज़। ओके, कुछ चीज़ें रिपीटेटिव दिख रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग रिविजन कर रहे हैं। ओके, एंड ये आप लोगों के लिए अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड 8 लेन जुआरी ब्रिज ओपन्स इन गोवा। तो इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है ये 8 लेन जुआरी ब्रिज, जो कि गोवा में ओपन किया गया। ओके, यूनियन मिनिस्टर जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के नितिन गडकरी है, उन्होंने इस ब्रिज को जो है इनॉग्रेट किया है गोवा में, जुआरी ब्रिज को। ओके, सो ये 8 लेन ब्रिज है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। गवर्नमेंट सेड दैट द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज इन्वेस्टेड 4,900 करोड़ सो फार अंडर द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो
ऐसा कहा है कि FCI जो है वो इन्वेस्ट करेगा 4,900 करोड़ PLI स्कीम में। ओके, PLI स्कीम जो है ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने अप्रूव किया था मार्च 2021 में। तब जो बजट था वो 10,900 करोड़ के साथ इस स्कीम को लाया गया था। ओके, अब ये जो स्कीम है ये 7 साल के लिए, ये 26 तक ये स्कीम रहने वाली है, तो इसके लिए और भी इन्वेस्टमेंट एडअप कर दिया गया है। सो FCI इसमें इन्वेस्ट कर रहा है और 4,900 करोड़ रुपीस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड would acquire Ford Limited Private Limited Sanand plant in Gujarat for rupees 725.7 करोड़। सो जो टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड जो है उन्होंने एक्वायर किया है फोर्ड को, ठीक है, फोर्ड सनातन प्लांट को गुजरात में। कितना पैसों से इन्होंने एक्वायर किया है? 725.7 करोड़ रुपीस में जो है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी लिमिटेड ने एक्वायर किया है फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि बेंजामिन नेतान्याहू जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं इजराइल के 6th टाइम। ओके, सो ये थी ऑल इन ऑल हमारी सारी नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। अभी हम लोग हमारी नेक्स्ट कैटेगरी को बढ़ते हैं, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। इंडियन बैंक लॉन्च इंड शक्ति 555 डेज। सो इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है इस को इंड शक्ति 555 डेज को। ओके, सो ये क्या है? ये एक स्पेशल रिटेल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि लॉन्च किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। ओके, जिसके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट है 5,000 से लेकर 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर द 555 डेज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ FD या फिर MMD। ओके, सो उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द पब्लिक 7%, फॉर द सीनियर सिटीजन 7.15%। ओके, HDFC सिक्योरिटीज लॉन्च इन्वेस्टर एजुकेशन प्लेटफॉर्म रूट। सो HDFC सिक्योरिटीज ने इन्वेस्टर एजुकेशन प्लेटफॉर्म रूट को जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारा, IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्च जीरो फी बैंकिंग सेविंग अकाउंट। सो IDFC बैंक ने जीरो फी बैंकिंग सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है। बंधन बैंक साइन अ MOU विद डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर डिफेंस पेंशनर। सो बंधन बैंक ने MOU साइन किया है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, किसके लिए? डिफेंस पेंशनर्स के लिए। SBI, ICICI एंड एक्सिस बैंक टू लॉन्च रुपे बेस्ड क्रेडिट कार्ड ऑन UPI प्लेटफॉर्म बाय मार्च 2023। सो SBI, ICICI एंड एक्सिस बैंक ये क्या कर रही है? रुपे बेस्ड क्रेडिट कार्ड को जो है लॉन्च कर रही है UPI प्लेटफॉर्म के ऊपर। कब करेगी? बाय मार्च 2023 तक करेगी। ADB प्रोवाइड कर रहा है 125 मिलियन लोन, किसको दे रहा है? तमिलनाडु को, टू इम्प्रूव द अर्बन सर्विसेज। IRDAI टू इंट्रोड्यूस बीमा वाहक्स, ये ऑलरेडी मैंने बताया, IRDAI ने इंट्रोड्यूस किया है बीमा वाहक्स को, जिसके थ्रू इंश्योरेंस फोर्सेस को एक्सपांड किया जाएगा। इंडियन बैंक लॉन्च इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम NSME प्रेगना इन राजस्थान। सो इंडियन बैंक ने क्या किया है? उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है MSME प्रेरणा, इसे राजस्थान में लॉन्च किया है। ये भी हमने क्वेश्चन के फॉर्म में ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो हम लोग अभी हमारी नेक्स्ट कैटेगरी को बढ़ते हैं, दैट इज अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। लियो वराडकर रिइलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, दैट इज लियो वराडकर। नेक्स्ट है दिनेश कुमार शुक्ला अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। सो दिनेश कुमार शुक्ला बने हैं न्यू चीफ ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। एलॉन मस्क ने क्या किया है? एज अ ट्विटर CEO से स्टेप डाउन कर लिया है, मतलब कि वो उन्होंने ट्विटर के CEO वो अभी नहीं रहे। PT उषा नॉमिनेटेड टू वाइस चेयरमैन पैनल इन राज्यसभा। PT उषा को नॉमिनेट किया गया है फॉर द वाइस चेयरमैन पैनल राज्यसभा की। ओके, राज्यसभा का जो वाइस चेयरमैन का जो पैनल होता है उसके लिए PT उषा को नॉमिनेट किया गया है। हेमंत गुप्ता अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि न्यू दिल्ली का जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है उसके चीफ बने हैं हेमंत गुप्ता। सुहेल एजाज खान अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के लिए सुहेल एजाज खान जो है वो बने हैं इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया। पुमा इंडिया अपॉइंटेड अनुष्का शर्मा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो पुमा की बनी है भी अनुष्का शर्मा ब्रांड एम्बेसडर। हसमुख आधिया अपॉइंटेड एज अ चीफ एडवाइजर टू द गुजरात CM। सो गुजरात चीफ मिनिस्टर है, उनके चीफ एडवाइजर बने हैं हसमुख आधिया। गांजी कामला वी राव हैज बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ FSSAI। सो FSSAI के जो न्यू CEO बने हैं दैट इज गांजी कमला वी राव। ओके, शमशेर सिंह बने हैं MD CEO ऑफ SBI फंड्स। PN वसुदेवन बने हैं MD and CEO ऑफ इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड भास्कर बाबू बने हैं MD and CEO ऑफ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। बढ़ते आगे देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज अवार्ड्स। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर वन प्लैटिनम आइकॉन इन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। सो मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है इन्होंने प्लैटिनियम आइकॉन का अवार्ड जो है वो जीता है इन डिजिटल आई इंडिया अवार्ड 2022 में। ओके, सेत्रिचेम संगतम अवार्डेड रोहिणी नैयर प्राइज फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये ऑलरेडी मैंने बताया है आप लोगों को। सुदीप एंड शोभनावन रविंद्रनाथ टैगोर प्राइज, ये भी हमने कवर अप करवाया है। छत्तीसगढ़ पुलिस निजात कैंपेन गेट्स IACP अवार्ड। सो छत्तीसगढ़ के जो पुलिस है, छत्तीसगढ़ का जो पुलिस कैंपेन है निजात कैंपेन, इसे IACP अवार्ड जो है वो दिया है 2022 का। IIT मद्रास वन वॉर्टन क्यूएस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022, ये भी हमने कवर किया कि IIT मद्रास को जो है वॉर्टन क्यूएस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जो है 2022 का दिया गया। साहित्य अकेडमी अवार्ड भी अनाउंस किए गए एंड उसका एक क्वेश्चन हमने कवर अप किया था ऊपर। सो इस साल जो साहित्य अकेडमी अवार्ड्स दिए गए वो टोटल 23 लैंग्वेजेस में दिए गए। ओके, तो आप लोगों को मैं बताती हूँ डिटेल में। सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड जो इंट्रोड्यूस हुए इंडिया में वो हुए 12 मार्च 1954 में। ठीक है, ये जो अवार्ड दिया जाता है हैज़ बिन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द बेस्ट लिटरेचर ऑफ एवरी ईयर। ओके, द अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड विद द कैश प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज एंड अ कॉपर शील्ड दी जाती है और 1 लाख रुपए दिया जाता है। साहित्य अकेडमी अनाउंसेस एनुअल साहित्य अकेडमी अवार्ड्स इन 23 लैंग्वेजेस में अवार्ड्स दिए जाते हैं एंड इस साल जो अवार्ड्स दिए गए वो 7 पोइट्री को दिए गए, 6 नॉवेल्स को दिए गए, 2 शॉर्ट स्टोरीज को दिए गए, 3 प्ले ड्रामास को दिए गए, 2 लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स को दिए गए, एक दिया गया ऑटोबायोग्राफिकल एसे के लिए, एक दिया गया कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स के लिए, एक दिया गया लिटरेरी हिस्ट्री के लिए। ओके, सो इस तरह टोटल जो है अवार्ड्स साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इस साल दिए गए, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। सो ये नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में आप देख सकते हो कौन से लैंग्वेज में किसके लिए और उसके ऑथर कौन थे। ओके, जैसे कि क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ये नॉवेल जो है उसके लिए अनुराधा रॉय को अवार्ड जो है वो दिया गया था, मतलब कि वो ऑथर थी एंड उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। ओके, सो हमने एक नॉवेल का डिस्कस किया था। तो ये 2 स्लाइड से आप लोग इस साल के साहित्य अकेडमी अवार्ड्स को देख सकते हो, किन्हें दिया गया एंड उनके ऑथर कौन है और उनकी कौन से लैंग्वेज से वो रिलेट करता है। ओके, सो ये 2 टेबल के माध्यम से आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। सो नेक्स्ट कैटेगरी हमारा वो है डिफेंस। INSP तरीनी टू पार्टिसिपेट in 50th edition of Cape Town to Rio Race 2023। So INS तरीनी पार्टिसिपेट करिए 50th edition of Cape Town to Rio Race 2023 में। 50th स्कॉर्पियन सबमरीन वजीर डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। सो 5वां ये सबमरीन है वजीर जो कि इंडियन नेवी को डिलीवर्ड कर दिया गया। इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट ब्रह्मोस मिसाइल विद 400 किलोमीटर रेंज फ्रॉम सुकोई प्लेन। सो सुकोई प्लेन के थ्रू जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट किया। ठीक है, उसकी रेंज कितनी थी? 400 किलोमीटर की थी। इंडियन जापान टू कंडक्ट फर्स्ट बायलैटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज इन जैन 2023। इंडिया और जापान क्या कर रहा है? फर्स्ट बायलैटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज को जनवरी 2023 में कंडक्ट करवाएगा। इंडियन नेवी लॉन्च इंडिजिनसली बिल्ट शिप अर्नाला इन चेन्नई। सो इंडियन नेवी जो है लॉन्च कर रहा है अर्नाला को, ये एक शिप है इंडिजिनसली बिल्ट शिप चेन्नई में। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा दैट इज स्पोर्ट्स। इंडिया वन ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स। तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जो है ब्लाइंड का वो इंडिया ने जीता है। अनुराग ठाकुर अनवील द हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन न्यू दिल्ली। सो अनुराग ठाकुर जो है उन्होंने हॉकी वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफी है न्यू दिल्ली का वो अनवील किया। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जीत हासिल की है जो कि कतार में हुआ था फीफा 2022। जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है प्रो कबड्डी लीग का 9वां एडिशन। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है 9th वाला एडिशन प्रो कबड्डी लीग का। इंडियन विमेन्स हॉकी टीम वन FIH नेशन कप। सो इंडिया विमेन हॉकी टीम ने FIH नेशन कप जीता है। फीफा पिक्ड मोरक्को टू होस्ट क्लब वर्ल्ड कप इन फरवरी 2023। जिसके मैंने आपको बताया फीफा ने मोरक्को को पिक किया है क्लब वर्ल्ड कप जो फरवरी 2023 में होने वाला है उसको होस्ट करने के लिए। न्यू दिल्ली टू होस्ट 36th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023। सो न्यू दिल्ली क्या कर रहा है? 36th एडिशन का एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में वो होस्ट करने वाला है। गोवा टू होस्ट द फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट इन इंडिया। सो गोवा पहली बारी क्या कर रहा है? वर्ल्ड टेबल टेनिस का सीरीज जो है इंडिया का वो होस्ट कर रहा है। निखत जरीन एंड लवलीना बोरगोहेन वन गोल्ड इन नेशनल विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022। सो निखत एंड लवलीना जो है इन्होंने दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है नेशनल विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 का। ओके, सो ये था स्पोर्ट्स कैटेगरी। क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स की बात करें और फीफा की बात करें तो फीफा रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। हु वन द बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? ये पूछा जा सकता है। तो अर्जेंटीना के जो एंजो फर्नांडिस थे उन्होंने यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 2022 वर्ल्ड कप हु वन सिल्वर बूट, सिल्वर बूट किसने जीता है? तो सिल्वर एंड ब्रॉन्ज बूट दोनों पूछे जा सकते हैं। सिल्वर जीता है लियोनेल मेसी ने एंड ब्रॉन्ज बूट जीता है ओलिवर गिरोड ने, ओके, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, एंड लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से, ओके। सो सिल्वर बूट एंड ब्रॉन्ज बूट दोनों भी ध्यान में रखना है। विच नेशन विल हैव इट्स वर्ल्ड कप डेब्यू इन 2022? 2022 का जो ये वर्ल्ड कप था फीफा का, इसमें कौन से नेशन ने डेब्यू किया है? वो फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया है, दैट इज कतार। कतार जो था वो फर्स्ट टाइम था, इकलौता ऐसा टीम था पूरे फीफा वर्ल्ड कप में जो पहली बार जो है डेब्यू किया, पहली बार उन्होंने खेला है, ओके। और इस साल का जो वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, वो भी कतार में ही हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉलीवुड एक्ट्रेस अनवील फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2022? तो बॉलीवुड एक्ट्रेस जो दीपिका पादुकोण है, उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अनवील किया। उनके साथ जो फॉर्मर स्पेनिश प्लेयर है आइके कैसिलास, इन्होंने भी उनके साथ मिलकर, इन दोनों ने मिलकर इस ट्रॉफी को अनवील किया है, ओके। नोरा फतेही फ्लॉन्ट हर डांस मूव्स इन फीफा वर्ल्ड कप 2022 एंथम। सो नोरा फतेही ने क्या किया है, फीफा वर्ल्ड कप का जो 2022 का जो एंथम था उसके ऊपर डांस मूव्स किए। तो वो एंथम हमें पूछा जा रहा था, वो क्या है? दैट इज लाइट द स्काई, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो डांस मूव्स करने वाली इनमें से कौन सी इंडियन एक्ट्रेस थी? तो वो थी नोरा फतेही, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लेयर वन द गोल्डन बूट अवार्ड इन फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड जीतने वाले कौन से प्लेयर है? इससे पहले मैंने आपको सिल्वर बूट भी बताया, ब्रॉन्ज बूट भी बताया, अब ये गोल्डन बूट। तो ये फ्रांस के जो काइलिन एम्बापे है, इन्होंने गोल्डन बूट जो है उसका अवार्ड जीता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन फीफा वर्ल्ड कप 2022 गोल्डन बॉल अवार्ड गोल्ड्स टू होम। सो गोल्डन बॉल अवार्ड पूछा जा रहा है, वो दिया गया लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। इन्हें गोल्डन बॉल का भी अवार्ड दिया गया, इन्हें सिल्वर बूट का भी अवार्ड दिया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु अवार्डेड द गोल्डन ग्लोव अवार्ड इन फीफा वर्ल्ड कप 2022? देखिए गाइस, गोल्डन बूट हुआ, गोल्डन बॉल हुआ, अभी है गोल्डन ग्लोव अवार्ड। तो गोल्डन ग्लोव अवार्ड जो दिया गया वो अर्जेंटीना के जो 30 साल के एमिलियानो मार्टिनेज जो है, इन्हें गोल्डन ग्लोव अवार्ड दिया गया फॉर द बेस्ट गोलकीपर एट द फीफा वर्ल्ड कप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु होस्ट द 2026 वर्ल्ड कप? 2022 का तो कतार में हुआ, अब 2026 का कौन होस्ट करेगा? तो वो है यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा। ये तीनों मिलके 2026 का जो वर्ल्ड कप है वो होस्ट करेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्रीज होस्ट फीफा अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप 2022 का? सो 2022 का जो फीफा का अंडर 17 का फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ वो हुआ था भुवनेश्वर में, ओके। सो इंडिया ने होस्ट किया था अंडर 17 का 2022 का विमेन्स का वर्ल्ड कप, ओके। सो ये थे 10 क्वेश्चंस। लास्ट टू क्वेश्चन जो थे वो अपकमिंग इवेंट्स या फिर जो इवेंट हुआ उसके बारे में था, लेकिन जो 8 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीटली रिलेटेड टू फीफा का जो 2022 का वर्ल्ड कप हुआ उससे रिलेटेड थे। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आपको आगे पीछे करके पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ ध्यान में रखनी है। बढ़ते हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, दैट इज इंपॉर्टेंट डेज। सो हम लोग क्योंकि 15 to 13 ऑफ दिसंबर के डेज को कवर अप कर रहे हैं, तो 18 ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है माइनॉरिटी राइट डे, जिसका इस साल का थीम था ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। 18th ऑफ दिसंबर को एक और डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। 19th ऑफ दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। 20th ऑफ दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। 22 ऑफ दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे। 23rd ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल फार्मर्स डे। 24th ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 25th ऑफ दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 27th ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। बढ़ते लास्ट कैटेगरी की ओर, दैट इज ओबिचुरी। फॉर्मर पेप्सी चीफ प्रिया मोहन सिन्हा पास्ड अवे। सो पेप्सी की ये चीफ थी प्रिया मोहन, जिनका हाल ही में निधन हुआ। तेलुगु एक्टर कैकेला सत्यनारायण पास्ड अवे। सो ये तेलुगु एक्टर थी कैकेला सत्यनारायण, जिनका हाल ही में निधन हुआ। इंग्लैंड फुटबॉल प्लेयर जॉर्ज कॉन पास्ड अवे। सो फुटबॉलर थे ये इंग्लैंड टीम के जॉर्ज, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ब्राजीलियन फुटबॉल लेजेंड जिन्हें पेले नाम से जाना जाता है, उनका निधन हाल ही में हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ब्राज़ीलियन फुटबॉलर थे पहले, ठीक है। सो इन्हें इसी नाम से ज़्यादा जाना जाता है, तो आपको इसी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये थे एक ब्राज़ीलियन फुटबॉलर। यूजुअली हमें ओबिचुरीज में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको सिर्फ नाम नहीं ध्यान में रखना है, वो कौन से एक्चुअल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। सो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने फ्रॉम 15th ऑफ दिसंबर टू 31st ऑफ दिसंबर सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर अप करवाया। पहले मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करवाए, देन हम लोगों ने
कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स के फॉर्म में जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप किया। आई होप आप सभी को आज का सेशन कंप्लीटली समझ आया होगा। एक और चीज़ आपको लास्टली कहना चाहूँगी, इन बिटवीन जो भी सेशंस मैं आप लोगों को रिकमेंड किए वो सारे सेशंस आप लोगों को देखना है। सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, सो दैट जैसे ही आपका ये सेशन अभी कंप्लीट होता है आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी कि वो सारे सेशंस आप लोगों को वन बाय वन देखना है, क्योंकि वो सारे के सारे सेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सो गाइस, मिलते हैं अभी नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। कोई भी रिक्वायरमेंट होगी आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको आज का सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।